कहते हैं कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के जंगलों में कुछ ऐसे आदिवासी रहते हैं जो दिन में तो इंसान मगर रात में एक आदमखोर शेर में बदल जाते हैं और इंसानों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। जी हाँ, हम जानेंगे जंगल से जुड़ी 5 अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जिनकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। पांचों घटना बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द पोर्टल इन द फॉरेस्ट। रोमानिया के ट्रांसल्वेनिया में होयाबशु नाम का एक ऐसा जंगल मौजूद है जिसे ट्रांसल्वेनिया का बरमुंडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जंगल में एक ऐसा मिस्टीरियस दरवाजा, एक ऐसा पोर्टल मौजूद है जो रास्ता है एक दूसरे डायमेंशन में जाने का। एक ऐसा डायमेंशन जहां वक्त बहुत ही धीमा चलता है। अब जो भी उस डायमेंशन से वापस लौट कर आया, उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने उस डायमेंशन में कितना वक्त गुजारा, क्योंकि उस पोर्टल से वापस आने वाले लोग वहां गुजारे गए वक्त का 80% भूल जाते हैं। ऐसा एक हादसा कुछ साल पहले उस जंगल में पेश आया, जब पास ही के गांव की एक 5 साल की लड़की उस जंगल में खो गई। उस लड़की को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर उसका कोई भी पता न चल सका। बदलते वक्त के साथ लोग उस लड़की को भूल गए, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वो लड़की 5 साल बाद वापस लौट आई थी उस जंगल से, मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की ने अब भी वही कपड़े पहने थे, साथ ही उसकी उम्र भी अब भी वही थी जो 5 साल पहले थी। ना तो उसकी उम्र में कोई बदलाव आया था और ना ही उसकी शरीर की रूपरेखा में। हमारे लिए तो 5 साल गुजर गए थे, मगर उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही पल बाद जंगल से लौट कर आई है। नंबर 4, बीस्ट ऑफ गेवदान। 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस के एक गांव गेवदान के जंगलों से एक ऐसा आदमखोर जानवर निकल कर आया जिसे ना पहले किसी ने देखा था और ना ही बाद में किसी ने देखा। ये मिस्टीरियस जानवर अचानक ही जंगल से आता और इंसान का शिकार करके गायब हो जाता। इस जानवर ने सबसे पहली बार एक 14 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया था 30 जून साल 1764 को, जिसके बाद इस जानवर के हमले दिन ब दिन बढ़ते रहे। ये जानवर शिकार के बाद इंसान के दिल को चबाकर बॉडी छोड़कर गायब हो जाता। किसी भी गांव वाले को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा जानवर है, क्योंकि आज से पहले किसी भी इंसान ने ऐसा कोई भी अजीब जानवर नहीं देखा था। ये मिस्टीरियस जानवर देखने में किसी भेड़िए की तरह था, लेकिन ये कोई भेड़िया नहीं था। इसकी चाल ढाल बिल्कुल किसी इंसानों जैसी थी और ये अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाता था। इसका कद तकरीबन एक घोड़े जैसा और इसके बालों का रंग गहरा लाल था और इसकी एक लंबी पूंछ और पीठ पर काली धारियां बनी हुई थी। इस अजीब जानवर ने साल 1764 से साल 1767 के बीच तकरीबन 610 लोगों पर हमला किया था, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आखिर में जब एक शिकारी ने इस जानवर को मारा, तब इस मिस्टीरियस जानवर की ऑटोप्सी की गई और ऑटोप्सी में बहुत ही हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। ऑटोप्सी में यह पता चला कि इस जानवर के अंदरूनी अंग बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। अब ये जानवर कहां से आया था, यह आज भी एक राज है। नंबर 3, द डेविल्स स्टंपिंग ग्राउंड। दुनिया में बहुत सी मिस्टीरियस जगहें मौजूद है, मगर अमेरिका के एक जंगल में एक ऐसी जगह मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा अजीब है। जी हाँ, अमेरिकन स्टेट नॉर्थ कैरोलिना के जंगल में एक बहुत ही मिस्टीरियस सर्कल मौजूद है जिसकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। इस अजीब से सर्कल को द डेविल्स स्टंपिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि शैतान अपनी रात की शेर पर इसी जगह पर बार बार आता है और अपने बुरे कर्मों पर विचार करते हुए इस सर्कल में गोल गोल घूमता है। ये सर्कल हरे भरे जंगल में मौजूद है, फिर भी इस सर्कल में कुछ भी नहीं उगता। पिछले 100 सालों से ये सर्कल ऐसे ही सूखा पड़ा है। मकामी लोगों ने बहुत कोशिश की इस सर्कल में कुछ उगाने की, मगर वो पूरी तरह से नाकाम रहे। एक और अजीब बात यह है कि इस सर्कल के अंदर या इसके आसपास कोई भी जानवर नहीं आता, और अगर कोई चीज रात के वक्त इस सर्कल में रखी जाए तो वो चीज भी गायब हो जाती है। नंबर 2, यारामायाहू। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में यारामायाहू नाम का एक मॉन्स्टर छुप कर रहता है, जिसे देखे जाने के कई किस्से समय समय पर सामने आते रहते हैं। ये मॉन्स्टर लाल रंग का और साइज में 4 फीट का होता है, मगर इसका सर इसकी बॉडी से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। ये मॉन्स्टर अंजीर के पेड़ों पर छुप कर रहता है और अकेले सफर कर रहे मुसाफिरों पर हमला करता है। इस मॉन्स्टर को ऑस्ट्रेलिया का वैम्पायर भी कहते हैं, क्योंकि इसके शिकार करने का तरीका बहुत ही अजीब और जालिमाना होता है। ये सबसे पहले इंसान का खून पीता है और फिर उसे
जिंदा ही निकल जाता है। इस मॉन्स्टर से जुड़े कई किस्से बहुत ही मशहूर है, मगर एक किस्सा बहुत ही ज्यादा अजीब है। कहते हैं कि कई सौ साल पहले शिकार के लिए जंगल में गए एक शिकारी पर यारा मायाहू ने हमला कर दिया था। वो शिकारी का खून पीकर उसे जिंदा ही निकल रहा था कि तभी गांव वालों ने उसे देख लिया। शिकारी तो बच गया, मगर यारा मायाहू वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद यारा मायाहू ने फिर से उसी शिकारी पर हमला करके उसे निगल कर फिर से उगल दिया, और ऐसा उसने कई बार किया। दरअसल यारा मायाहू जिस भी इंसान को निगलता है, कुछ देर बाद वो उसे वापस उगल देता है और फिर उसे निगल जाता है। हर बार उगलने पे इंसान का साइज छोटा और उसकी रंगत लाल होने लगती है, और आखिर में वो इंसान भी यारा मायाहू में बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक राज है। नंबर 1, द टाइगर पीपल। कहते हैं कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के जंगलों में कुछ ऐसे आदिवासी रहते हैं जो दोहरा जीवन जीते हैं। वो आदिवासी दिन में तो इंसान होते हैं, मगर रात के वक्त वो एक आदमखोर शेर में बदल जाते हैं और इंसानों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जिन्हें जंगल के आसपास रहने वाले लोग द टाइगर पीपल के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में कपड़े का एक व्यापारी जो अलग अलग गाँव में जाकर कपड़े बेचा करता था, वो एक बार एक नए गांव की तलाश में जंगल में भटक गया। घूमते घूमते वो रात के वक्त एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। सुबह का इंतजार करते हुए वो उस झोपड़ी के पास आग जलाकर बैठ जाता है, मगर तभी उसकी नजर झोपड़ी में रहने वाली एक औरत और उसके बेटे पर पड़ती है, जो इंसान से शेर में बदल रहे थे। वो व्यापारी आग की मदद से खुद को उन शेरों से बचाता है और दूसरे दिन अपने गांव वालों के साथ फिर से उसी जगह पर आता है, मगर उस वक्त वहां ना वो झोपड़ी मौजूद थी और ना ही वो माँ बेटे। जिसके बाद ऐसी कई और घटनाएं वहां के लोगों के साथ पेश आई और इंसान से शेर में बदलने वाले आदिवासी द टाइगर पीपल के नाम से पूरे इंडोनेशिया में मशहूर हो गए।